दोस्तों, आज मार्केट में दिखा है निफ्टी का असली जलवा। कल तक जो बाजार ईरान और इजराइल के युद्ध से डर से कांप रहा था, आज उसी ने 285 पॉइंट की छलांग लगाकर सबको हैरान कर दिया है। क्या ये तेजी असली है या कल फिर से गिरेगा बाजार? तो चलिए इस जलवे के पीछे तीन मुख्य रीजन की बात करने की कोशिश करता हूं कि वो रीजन तीन क्या रहे हैं। तो पहला रीजन जो है ये आया है युद्ध की टेंशन पीस के बारे में। सबसे बड़ी वजह रही ईरान से आई शांति की खबर। ईरान ने बोला है कि कुछ टर्म कंडीशन है, इस पे अगर अमेरिका बात करने की कोशिश करेगा तो हम जो है यहाँ पर बात करने के लिए रेडी हैं। इस एक न्यूज के कारण जो है ग्लोबल का सेंटीमेंट थोड़ा सा सुधरा है। दूसरा, जब मार्केट 2-3 दिनों से लगातार कंटिन्यू जब फॉल होता है तो उसमें आती है वैल्यू बाइंग। ठीक है, वैल्यू बाइंग मतलब जो अच्छे स्टॉक होते हैं उसकी बिकवाली होती मतलब बाइंग होती है। जैसे कि मार्केट में एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार गिरा तो चौथे दिन इसको आना, जैसे यहाँ पर गिरा तो चौथे दिन बाइंग आनी ही आनी है, इस टाइप का सेंटीमेंट होता है। जैसे यहाँ गिरा फिर ये जाना ही जाना है, तो इसी प्रकार का निफ्टी का भी सेंटीमेंट होता है। तीसरा, सेक्टर पावर। आज मेटल और सरकारी कंपनियों के शेयरों में मेन भागी हैं, जिसमें अडानी पोर्ट्स हो गया या टाटा स्टील जैसे दिग्गज भागे जो इंडेक्स के ऊपर ले जाने की कोशिश की है। तो अब बात करते हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी में कल के लिए क्या हम स्ट्रेटजी लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ हम चार्ट को जूम करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कल मेरा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। सिंपल, मैंने कल बोला था आपको, जब ये 24,680 का लेवल अगर क्रॉस करेगा तो एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा कंटिन्यू। आप देख सकते हो यहाँ से एक सेंटीमेंट बहुत अच्छा जो कि 24,850 तक का लेवल लेकर गया है। कहाँ से? 680 से। ठीक है, तो आप समझ सकते हो लगभग 150 पॉइंट के आसपास का यहाँ मोमेंटम आपको यहाँ पर क्या हुआ देखने को मिला। अब रीजन क्या है कल के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर निफ्टी अभी फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में धीरे धीरे करके ये 24,850 के ऊपर सस्टेन कर गया, देन ये 24,900 और फिर हो सकता है ये 25,000 जो इसके लिए हैडल है, यहां तक आपको जाते हुए मार्केट में आराम से देखने को मिल सकता है। तो इस पे भी फोकस बना के जरूर रखिएगा, मतलब इसके ऊपर सस्टेन करे तो ये बड़ा मूव 24,900 25,000 तक आपको आराम से जाते हुए दिख सकता है। दूसरा सेंटीमेंट क्या है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग हो और नीचे है, नीचे मतलब 24,650 का अगर सपोर्ट लेकर फिर ये निकलने की कोशिश करता है तो ये आपको 24,800 24,850 24,900 फिर ये 25,000 तक भी जाते हुए अगेन देखने को मिल सकता है। तो दोनों में मैंने बाइंग के लिए बताया। अब सेल कहाँ हो सकता है? देखो मार्केट में यहां पर सेल होने की कोशिश किया, अगेन यहां पर सेल करने की कोशिश किया, आज अगेन यहां पर सेलिंग आई। तो अगर इस तीनों को अगर हम मिलाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है एक ट्रेंड लाइन। देखो जब मार्केट में आप चीजें वीडियो देख रहे हो ना तो पूरा कोशिश क्या करो अच्छे से समझने का। देखो जब यहां समझने की कोशिश करोगे तो ये ट्रेंड लाइन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन क्या है, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अब ट्रेंड लाइन पर क्या है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो एक बड़ा मूव 25,000 तक इसके ऊपर सस्टेन किया तो आपको अपसाइड बहुत बढ़िया मूव देखते हुए मिल सकता है। कल के लिए सेकंड है, मार्केट यहाँ है, इसको ऊपर जाने के बाद में फिर ये ब्रेक करता है तो 24,550 560 तक का लेवल आने देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज मार्केट ने क्या किया है, इसी पे बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हम कब सेल करेंगे? अगर मार्केट में लोकल गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन कंडीशन में क्या हो सकता है, तो गैप डाउन कंडीशन इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पर निकल के आया। अगर 24,560 को निकालता है इमीडिएट आपको 24,480 का लेवल देखने को मिल सकता है। इसको अगर ब्रेक करता है तो 24,400 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। इसको ब्रेक करता है तो 24,360 और फिर 24,320 तक का लेवल यहां तक आते हुए दिख सकता है अपने मार्केट में। अगर मान लो ना मार्केट इस लेवल को निकालता है और ना मार्केट इस लेवल को निकालता है और इसी बीच में फर्स्ट हाफ में घूमता रहे, सेकेंड हाफ में जिस साइड में ब्रेक करेगा एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो इस पे फोकस बना के रखिएगा कोई, क्योंकि निगेटिव न्यूज आ सकती है। अब बात कर लेते हैं एक स्टॉक आप सबके लिए लेकर आए, बहुत दमदार स्टॉक है, वो है श्रीराम फाइनेंस। इसको मैं पहली बार दिया था आप सबको लगभग 9 साढ़े 9-10% के आसपास मोमेंटम किया था। जब मैंने यहाँ पर क्लोजिंग किया था तभी मैंने दिया था, लगभग 4 से 5 दिन में 10% देकर चला गया। अभी क्या है,
अभी सेम जो मार्केट में पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था मल्टीपल टाइम, अभी मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार, आज तीसरी बार इसके ऊपर सस्टेन करके ग्रीन कैंडल और 15 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर सस्टेन किया। इसका मतलब एक अच्छा मूव मुझे एक्सपेक्टेड है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मेरे लिए पहला टारगेट 1100 के आसपास, इसके ऊपर निकलता है तो आपको 1150 तक का मोमेंटम जाते हुए दिख सकता है, जिसमें बड़े ब्रोकरेज फर्म ने भी 1150 का टारगेट देकर रखा है। फंडामेंटली बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत रहने वाली चीजें हैं नहीं। तो अगर इसको 990 के नीचे निकलने की कोशिश करता है, आप एग्जिट कर जाइएगा, या फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है तो होल्ड कीजिएगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी में किस प्रकार का मोमेंटम हम कल के चल सकते हैं। देखो बैंक निफ्टी मैंने कल स्पेशली कल आप सबको बोला था कि मेरे भाई अगर इसके ऊपर सस्टेन करे, मैंने बोला था इसके ऊपर सस्टेन करे तो बात अलग है, बट आज मार्केट ने क्या किया, इसी के ऊपर रहा, थोड़ी देर मार्केट गया बट इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, यही रेड कैंडल बनाया। कल मैं बोला भी था कि यहाँ पर सेल ऑफ देखने को मिलेगा, वही चीजें मार्केट में हुई। अब कल के लिए हमें क्या करना चाहिए, कल के लिए सिंपल, ये चार्ट मैं यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ। अभी मुझे पर्सनली जो देखने को मिल रहा है, अगर 59,400 के ऊपर, अगर बैंक 59,400 के ऊपर निकलता है तो 59,600, 59,800 और आपको 60,000 तक भी जाते हुए मार्केट में दिख सकता है। मेन सपोर्ट जोन जो है इसके लिए, रेसिस्टेंस जोन है यही 59,400 का लेवल। अगर यहीं जाकर कोई सेल देखने को मिलता है तो अगेन ये जैसे 59,150 ब्रेक करेगा तो ऐसे एक बड़ा मूव नीचे साइड में आपको पुट साइड में देखने को मिलने वाला है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो जब तक ये 58,000, ये मान लो 59,500 का लेवल, 59,500 का मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट ले चुका है, जब तक इस लेवल पर आए और हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से एक पुल बैक देने की कोशिश कर सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी प्रॉपर एक ही सेटअप बन रहा है, 59,400 के ऊपर कॉल साइन में बाइंग। अगर यहाँ कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन बना देता है और यहाँ से सेल आता है तो बड़ा सेल देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।